हेलो एवरीवन, मैं बीना सैनी आप सभी का सैनी संस्कृत क्लासेस में स्वागत करती हूँ। सैनी संस्कृत क्लासेस में आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ, स्वच्छता। स्वच्छता का मतलब हम लोग मानते हैं कि अपने शरीर की स्वच्छता, कपड़ों की स्वच्छता, घर की सफाई, आसपास के माहौल की सफाई, ये सब हम स्वच्छता में गिनते हैं। क्योंकि यदि आसपास सफाई नहीं होगी तो मक्खी मच्छर पैदा होंगे, काटेंगे हमें और हम बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा मतलब है उस स्वच्छता से जो मन की स्वच्छता होती है। मन में जो हमारे मैल होता है उसको निकालना, उसकी सफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो मक्खी मच्छर हमें काटेंगे, हम बीमार होंगे, तो उस बीमारी का इलाज तो हो जाएगा, लेकिन जो हमारे मन में जो है मैल भरा पड़ा है, ईर्ष्या जैसी भावनाएं भरी पड़ी हैं, उनको यदि स्वच्छ नहीं किया जाएगा, निकाला नहीं जाएगा, तो हम मानसिक रूप से बीमार पड़ जाएंगे और ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे कि जिसका कोई इलाज ही ना हो। तो ऐसे मतलब ऐसी बीमारियां, यानी कि जो ईर्ष्या भावना है, वो हमारे यहाँ मोस्टली पाई जाती है। जैसे बड़े परिवार होते हैं, आसपास पड़ोस में लोग होते हैं, सोसाइटी में होते हैं, तो क्या है, हम एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना रखते हैं और उस ईर्ष्या की भावना के कारण हम अपने आसपास का माहौल ख़राब कर लेते हैं। सपोज़ करो हम घर में ही एक दूसरे से ईर्ष्या करे बैठे हैं, तो हम घर का माहौल ख़राब करेंगे। अड़ोस पड़ोस से में किसी से ईर्ष्या करते हैं तो अड़ोस पड़ोस का माहौल ख़राब करेंगे। तो इससे अच्छा है कि हमारे इस मन की जो ईर्ष्या भावना है, उस सबको हमें ख़त्म कर देना चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी है कि एक सोसाइटी में जो अ, मतलब फ्लैट्स होते हैं, उनमें जो सेकंड फ्लोर पे शर्मा जी रहते थे और सेकंड फ्लोर पर शर्मा जी और फर्स्ट फ्लोर पर जो हैं जो रहते थे, उनको हम ए मान लें, ठीक है। तो ए को जो है लोग पूछते थे। क्यों पूछते थे? क्योंकि उनके अंदर गुण थे। वो लोगों से मिलना-जुलना रखते थे, उनसे बातें करते थे, उनके सबके काम आते थे, लोग उनके काम आते थे। वो लोगों के पास जाते थे, लोग उनके पास आते थे। तो यानी कि सोसाइटी में उनकी अच्छी खासी पहचान थी। लेकिन जो ऊपर शर्मा जी थे, वो किसी से बात करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अपने ही एटीट्यूड में रहते थे। वो चाहते थे कि सब मुझसे बात करें, मुझे किसी से की ज़रूरत नहीं है, या फिर मैं किसी से क्यों बात करूं? यदि किसी को ज़रूरत होगी तो वो मुझसे खुद से बात करेगा। तो ये उनके मन में भावना थी। लेकिन वो नीचे वाले जो फ्लैट में ए रहते थे, उनके साथ बड़ी ईर्ष्या की भावना रखते थे, जलते थे उनसे। तो उनके मन में बार बार ये आता था कि इस बंदे को मैं परेशान कैसे करूं। ऐसे मतलब यदि मैं इसे इन्हें परेशान करूंगा तो ये परेशान होकर मुझसे लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे और लड़ाइयाँ होगी। फिर सोसाइटी, जो हमारे आसपास के लोग हैं या सोसाइटी के लोग हैं, वो इन्हीं को बुरा कहेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या करना सोचा कि पान खाना शुरू कर दिया। और जब वो ऑफिस जाते थे तो नीचे उतरते हुए उनके दरवाजे पर पान थूक देते थे। अब जो ए थे, उन्होंने देखा कि ये बंदा तो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, अब मैं इसका इलाज क्या करूं? तो उसने सोसाइटी में कहा, लोगों से कहा, लेकिन सबने कह दिया कि सबसे उलझ सकते हैं, लेकिन हम शर्मा जी से नहीं उलझ सकते, क्योंकि ना तो ये किसी की सुनते हैं, ना किसी की मानते हैं और अपने ही एटीट्यूड में रहते हैं। ज़्यादा करेंगे तो वो हमसे ही लड़ाई कर बैठेंगे, तो हम बेकार का तमाशा क्यों करें? तो अब उन्होंने सोचा कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या? नेक्स्ट डे उन्होंने मतलब मन में सोच लिया कि मुझे क्या करना है। तो ए ने अपने मन में ठान लिया कि मुझे इस बंदे को जो है ठीक तो करना ही पड़ेगा, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट डे से उन्होंने क्या करना शुरू किया कि एक बाल्टी में पानी लिया, पोछा लिया और दरवाजे पर खड़े हो गए। शर्मा जी नीचे उतरे और रोज की तरह उन्होंने उनके उसके दरवाजे पर थूक दिया। जो ए थे, वो थोड़े से मुस्कुराए और उन्होंने पोछा लिया और उसको साफ कर दिया। ऐसे ही 2-3 दिन तक चलता रहा। शर्मा जी ने सोचा कि ये बंदा तो लड़ ही नहीं रहा मुझसे, लेकिन वो फिर भी अपना काम करते रहे। जो ए थे, उन्होंने सोचा कि जब मैं दरवाज़ा ही साफ करता हूँ तो नीचे का फर्श भी साफ कर दूँ।
तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उनसे पहले बाहर निकलते और फर्श भी साफ़ करते, जीना भी साफ़ कर देते। उसके आने जाने का रास्ता, मतलब जो शर्मा जी हैं उनके आने जाने का रास्ता भी उन्होंने साफ़ करना शुरू कर दिया। अब शर्मा जी कह रहे, भाई कैसा बंदा है कि ना तो मुझे कुछ कहता और बल्कि मेरे आने जाने का रास्ता भी इतना क्लियर कर दिया इसने। तो अब उन्होंने लेकिन अपना काम नहीं छोड़ा कि एक ना एक दिन तो ये मुझसे चिढ़कर मुझसे लड़ाई करेंगे ही। तो देखते रहे। नेक्स्ट डे उन्होंने, जो ए हैं, उन्होंने क्या किया, उस फर्श पर लिख दिया कि ये सफाई तो मैं कर सकता हूँ, दरवाज़ा साफ़ कर सकता हूँ, फर्श साफ़ कर सकता हूँ, पर मैं आपके मन का मैल साफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तो आप ऐसे ही करते रहिए, मैं ऐसा ही करता रहूँगा, क्योंकि सफाई तो मेरे हाथ बात है, लेकिन आपके मन की सफाई मेरे बस की बात नहीं है। नेक्स्ट डे जो है, ए क्या देखते हैं कि शर्मा जी नीचे उतरे, उतरकर बड़े आराम से नीचे बिना थूके ही निकल गए। ठीक है। और ए जो है उन्हें देखते रहे, ये क्या हुआ, ये कैसा चमत्कार हो गया। नेक्स्ट डे शर्मा जी फिर उतरे और उतरकर उन्होंने उन्होंने वो मुस्कुराए, मुस्कुराकर और फिर ए को नमस्कार किया कि मैं हारा और आप जीते। तो ए ने कहा कि ना मेरी हार ना आपकी हार, ना मेरी जीत ना आपकी जीत, हम सब एक ही सोसाइटी के बंदे हैं, फिर क्यों ना मिलजुल कर रहें, क्यों माहौल ख़राब करें, अपना रहना भी मुश्किल करें, दूसरों का रहना भी मुश्किल करें। लड़ाई होती, झगड़ा होता, लोगों को बिना फालतू के, बिना पैसों के तमाशा देखने को मिलता। ना आपकी समस्या सॉल्व होती, ना मेरी समस्या सॉल्व होती। तो इसलिए हमें अपने मन का मैल निकाल कर आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। थैंक यू मेरी स्टोरी सुनने के लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।